आज हम एसएसटी का पहला चैप्टर एसएसटी में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है संसाधन और विकास। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती है वह क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। वह वस्तु तकनीकी रूप से सुगम होनी चाहिए, आर्थिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। तकनीकी रूप से सुगम मीन्स उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसको हम प्राप्त कर सकें। आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी होनी चाहिए, ये ना हो कि वह हमें इतना हम उसके लिए खर्च कर दें कि हमें उसका कोई फ़ायदा ना हो। तीसरा है सांस्कृतिक रूप से मान्य, हमारी संस्कृति के विरुद्ध ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, ये सब क्या है, शैल, धातु, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है, उन्हें कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे इमारतें हैं, रेलवे लाइन है, सड़कें हैं, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन अर्थात मानवीय संसाधन। अगला हम करेंगे अब मानवीय संसाधन नहीं है, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात दोबारा से हम इनको प्रयोग में लाया जाता है। इन संसाधनों का कि एक निश्चित समय के भीतर दोबारा से पूर्ति की जा सकती है, दोबारा से इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे है जल संसाधन है, वन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यह समाप्यता के आधार पर अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों के समाप्त हो जाने के पश्चात दोबारा से इनको हम इनकी दोबारा से पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, मतलब इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इनके बनने में बहुत समय लग जाता है, इनको हम कुछ समय पश्चात इनका दोबारा से प्रयोग में इनको नहीं लाया जा सकता। तो यह समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। किससे होती है? जीवमंडल से। उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, ये सब क्या है, जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं उन्हें कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे शैल हैं, धातुएं हैं, ये सब क्या हैं, अजैव संसाधन। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत संसाधन स्वामित्व के आधार पर, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि हुई होती है, जिनके बदले में वे सरकार को कर चुकाते हैं। वास्तव में गांव के बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य
जायदाद के मालिक होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वामित्व के संसाधन। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं, सभी व्यक्ति इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गांव की कोई सामला भूमि होती है, जैसे ये शमशान भूमि है, तालाब हैं, चारण भूमि होती है जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है, उसे कहते हैं चारण भूमि। तो ये सब क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जिनको तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, तकनीकी तौर पर जिनको तकनीकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वे सारे संसाधन क्या हैं? राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। तो नेक्स्ट अगला है फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, अपने कब्जे में रखती हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये हुए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, सबसे पहला है संभावी संसाधन। कौन सा है? संभावी। यह वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में उपलब्ध तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। क्यों? उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात में किसका वो है? संभावना है पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु इनका अभी तक सही ढंग से उपयोग में इनको नहीं लाया गया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनको उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं? वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है भंडार। भंडार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी चीज़ को भंडारित कर रखा जाता है। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल जो है 2 ज्वलनशील गैसों, कौन कौन सी गैसों से बना है जल? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है संचित कोष। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग इस प्रकार, जैसे बांध हैं, बांध के जल से बिजली बनाई जाती है, वन आदि संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है सतत पोष। इसमें हम जो कॉलम दे रखे हैं इनमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सतत पोषणीय विकास। क्या होता है सतत पोषणीय विकास? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास तो हो परंतु पर्यावरण को उससे कोई नुकसान ना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, भविष्य की पीढ़ियों के लिए वह उपयोगी सिद्ध हो, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। यह कब हुआ था? 1992 में। कब, कहाँ पर हुआ था? जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो इस तरह के जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो उसमें दे रखे हैं, ये तुम्हें स्वयं करने हैं। जैसे नेक्स्ट हुआ ये एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के
तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो इस तरह से प्रत्येक छात्र को अपनी कॉपी पर एक एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, या स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के हैं, या प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो स्वयं करने हैं। और नेक्स्ट में इसमें असाइनमेंट दे रहे हैं, उसे आप अपनी कॉपी पर